अब क्या कहा भगवान ने सभी जगदोषियों से कहा कि तुम लोग इसी गए गेट पर रहो और 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। एक सप्ताह मेरी प्रतीक्षा करना। उसके बाद तुम लोग द्वारिकापुरी वापस हो जाना। ऐसा निर्णय करके बता दिया। भगवान उसमें पहुंच जाते हैं। भगवान ने देखा उस मणि को, एक ऋषराज की पुत्री है वो खेल रही थी और उनकी जो पत्नी थी वह जामवंत जी का पैर दबा रही थी। जामवंत जी सोए हुए थे। भगवान ने जाते जाते कहा कि भाई इनको जगाओ, कौन है सो रहे हैं। इस पर जामवती ने कहा देखिए यह ऋषराज है, बड़े ही क्रूर हैं, क्रोधी हैं, आप बड़े ही सुंदर हैं, दिव्य हैं। ये जैसे उठेंगे ये कुछ समझने बुझने वाले हैं नहीं, आपकी हत्या कर देंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। भगवान ने कहा हम तो ऐसे चुपचाप जाने वाले नहीं हैं, इनको जगाओ, कौन है यह। ऐसा करने पर जामवंत जी को पता चला और जामवंत जी महाराज जग गए। अब जैसे जामवंत जी ने देखा कि सामने एक पुरुष खड़ा है, अब उस गुफा में किसी पुरुष का पहुंचना सामान्य नहीं था, असामान्य था। कोई पुरुष उस गुफा में नहीं पहुंच सकता था। ऐसा देख करके जामवंत जी को बड़ा क्रोध आया और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। पहले शस्त्र से युद्ध हुआ, शस्त्र के बाद शस्त्रास्त्र जब थक गए तो मल्ल युद्ध हुआ, पटकी पटका शुरू हुआ। इस तरह से 27 दिन तक युद्ध चला। दिन रात यह युद्ध चलता रहा 27 दिनों तक। अब एकदम जामवंत जी लड़ते लड़ते एकदम थक गए थे। तब जामवंत जी ने कहा हाथ जोड़ करके आप हैं कौन, ये हमें आप बता दीजिए। क्योंकि जब हमने जन्म लिया था, जिस समय वामन देव भगवान इन तीनों लोगों को नापे थे, 2 पग में इस पृथ्वी को नापे थे, उस समय हमने उनकी 7 प्रदक्षिणा किया। रामावतार में हमने भगवान श्री राम के साथ जो है रावण से जब युद्ध हुआ था, उसमें बड़े बड़े योद्धाओं से मेरा भिड़ंत हुआ था, लेकिन कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला था जो मुझे बिना छल किए हमको हरा दे। भगवान ने कहा देखिए वही आज आपका वचन जो था मैंने पूरा किया है। जानते हैं रामायुद्ध में जब भगवान से युद्ध चल रहा था रावण का, उस समय रावण मेघनाथ को भेजा था युद्ध करने के लिए। मेघनाथ ने क्या किया, सबको काट दिया, सबको अचेत कर दिया। जितने भी वहाँ सैनिक थे पूरे बंदरी सेना को अचेत कर दिया। जामवंत को बूढ़ा समझ करके छोड़ दिया। सोचा था ये बूढ़ा व्यक्ति मेरा करेगा क्या, और उसके बाद प्रकट हो करके जामवंत जी के सामने आकर खड़ा हुआ और लगा ललकारने, बताओ कहाँ तुम्हारे राम है, कहाँ हनुमान है, कहाँ सुग्रीव है, बताओ। जामवंत जी ने कहा अरे दुष्ट खड़े रहो तो तुम्हें बताता। जैसा ही जामवंत जी ने जैसे कहा, उसने बड़ा त्रिशूल चला दिया। जामवंत जी उस त्रिशूल को पकड़ कर तोड़ दिए और दौड़ करके झटके से, जैसे बाज पक्षी अपना आहार खींचता है,
वैसे दौड़े और दौड़ करके मेघनाथ को पकड़े और पकड़ करके जैसे बच्चे ढलवासी फेंकते हैं ना, ढेला फेंकते हैं, वैसे उसके हाथ को पकड़ करके 4-5 ढेला ऐसे घुमाया और घुमा के इतना तेज फेंका जा करके वह रावण के सामने जाकर के गिरा। जामवंत जी के पास कितना बल था, पूरी सेना को मेघनाथ पूरे रामादल को प्रश्न कर दिया था, सबको अचेत कर दिया था। जामवंत जी अकेले उसको खदेड़ दिए, उठा करके फेंक दिए, चला गया रावण के पास। जब उसने देखा उसकी निद्रा टूटी अचेतावस्था से, तो पितु ही देख ही लाजयत लागी, बड़ा बहस करके गया था, कहा था आज मैं युद्ध समाप्त करके आऊंगा, ऐसा कह के आया था। और जब वहाँ देखा कि मैं अचेत हूँ, पिताजी मेरे पास बैठे हुए, इसलिए पितु ही देवी लोग लाजयत लागी, बहुत लज्जित हुआ। उसने कहा ठीक है आगे मैं देखता हूँ। अब ऐसे जामवंत जी महाराज इतने पराक्रमी थे, भगवान से उन्होंने कहा प्रभु मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए कि मुझसे युद्ध करके और मेरी जो युद्ध की इच्छा है, जो खुजली है, वह समाप्त कर दीजिए। भगवान ने कहा इस समय मैं मर्यादा का रूप धारण किया हूँ, आप मेरा इतना सहयोग किए हैं, आपसे मैं युद्ध करूँगा तो लोक में मेरी निंदा होगी। अब जब मैं कृष्णा अवतार ग्रहण करूँगा उस समय मैं आपसे युद्ध करूँगा, बताइए। अब सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में जो है आकर के, द्वापर में आकर के पुनः युद्ध होगा और 27 दिन तक वो रहेगा। उसके बाद उन्होंने अपनी कन्या का विवाह भगवान के साथ कर दिया और वो जो मणि थी वो दहेज में क्या करते हो, वो मणि भगवान को भी उस मणि से क्या लेना था, लेकिन मणि भगवान ये लेने के लिए गए थे कि हम कलम से छुटकारा पाएंगे। इस कथा को जो सुनता है उसका कलम दूर हो जाता है, इसलिए भगवान वो मणि लेकर के और जामवती जी को लेकर के द्वारकापुरी में आए। इधर 27 दिन व्यतीत हो जाता है ना, अब 27 दिन बहुत होता है। एक हफ्ते तक जो लोग वहाँ पर जो जदवंशी लोग थे प्रतीक्षा किए, एक हफ्ते के बाद वो लोग भी अपने नगर में चले गए। वहाँ बसदेव जी से लोगों ने कहा कि हमें एक हफ्ते के लिए कहा गया था, यहाँ तो कई देर व्यतीत हो गए और वो आए नहीं भगवान कृष्ण। बसदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए, उन्होंने ब्राह्मणों से बुला करके और देवी का पाठ करवाया। देखिए ऐसे संकटकालीन अवस्था में माता शक्ति की आराधना की जाती है, उन्होंने देवी का पाठ कराया। देवी पाठ का हवन हुआ और हवन के दिन जिस दिन वो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, उसी समय भगवान जाम्बवती को लेकर के वहाँ पधारे। यह देख करके सब लोग बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। भगवान का जाम्बवती के साथ विवाह हो गया। भगवान ने सत्राजीत को बुलाया और उनको सब इतिहास सुना करके वो मणि सत्राजीत को भगवान ने वापस आप मणि अपना ले लिए। अब सत्राजीत बड़े लज्जित थे, किसी के ऊपर कोई आप मिथ्या आरोप लगा दें तो आरोप उसके ऊपर सिद्ध न हो, सही सिद्ध हो जाए, उसकी असलियत का पता चल जाए तो कितना कष्ट होगा। इसलिए वह प्रतिदिन बड़ा लज्जित रहते थे। उन्होंने यह अपनी लज्जा निवारण करने के लिए उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। भगवान ने सत्यभामा सत्राजीत ने क्या किया, भगवान से सत्यभामा का विवाह कर दिया। इसलिए कर दिए विवाह कि हम इनका आप रिश्तेदार बन जाएंगे
तो ये बीच का जो खाई है वो बढ़ जाएगी। तो भगवान को तो अद्भुत लीला कर दी थी, और वह मणि उन्होंने भगवान को दे दिया दहेज में। दहेज में मिलने के बाद भी भगवान वो मणि सत्राजीत को ही दे दिए। भगवान ने कहा ठीक है, जब समय मिलेगा तो हम मणि ले जाएंगे, आप इसको अपने पास ही रखिए। अब इधर अक्रूर जी थे और शतधन्वा था। शतधन्वा से ही सत्यभामा का विवाह पहले संभावित था। अब उनका विवाह भगवान कृष्ण से हो गया। तो अक्रूर जी चाह रहे थे कि शतधन्वा को हम मरवा, इसलिए शतधन्वा को उकसाया अक्रूर जी। अक्रूर जी ने कहा देखो, अब सत्राजीत तुम्हारे साथ क्या धोखा किए, कहे थे तुमसे विवाह करने के लिए अपनी पुत्री का, तो तुम से कर दिए। अब वो हमारी जो है इस समय सत्राजीत के पास ही है, तो तुम मणि जा करके और चुरा ले आओ, उस मणि से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा उकसा दिया। तो ब्रह्मा क्या किए, रात्रि में गए और मणि उठा लाए और सत्राजीत की हत्या कर दी। अब इस मणि से दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। और यह बात इतनी बड़ी जब घटना हुई, सत्यभामा रोते बिलखते हुए द्वारकापुरी में आए। यह बात जब पता चला, भगवान उस समय हस्तिनापुर में थे। हस्तिनापुर से भगवान तीव्र गति से आए। आकर के उन्होंने सब पता लगाना शुरू किया और शतधन्वा को खोजे। शतधन्वा को खदेड़ने लगे भगवान। शतधन्वा भागते भागते जनकपुरी तक चला गया। वहां जाते जाते उसका घोड़ा गिर करके मर गया और वह पकड़ा गया, लेकिन उसके पास मणि नहीं हुआ। अब शतधन्वा की हत्या भी कर दिया भगवान ने और मणि उसके पास थी नहीं। इधर अक्रूर जी महाराज का खोजने लगे भगवान। अक्रूर जी कहाँ है? अक्रूर जी उस समय गायब थे, इसलिए अक्रूर जी का कहीं पता नहीं लगा। कई दिन तक, कई महीने व्यतीत हो गए और अक्रूर जी महाराज का पता नहीं चला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्रूर जी का पता नहीं चला, भगवान पता लगा रहे थे। उस समय 1 साल का सूखा पड़ा था, अकाल। 1 साल तक कहीं वर्षा नहीं हो रही थी। लेकिन काशीपुरी में खूब वर्षा हो रही थी। 2 तरह से वर्षा हो रही थी। इधर तो वर्षा ही रहे थे और सोना भी बरस रहा था। काशी में जो ब्राह्मणों को खूब दान हो रहा था, बड़ी स्वर्ण मुद्राएं। अक्रूर जी महाराज स्वर्ण मुद्रा मणि से मांगते थे। सवा मन स्वर्ण मुद्रा मिलती थी और खूब बांटते थे। अब बचने वाला धन तो था नहीं, जितना होता था खूब बांटते थे। पंडित जी लोग पा करके जगह जगह प्रशंसा करते थे, अरे क्या करना है, अक्रूर जी आए हुए हैं, यहाँ पर कितना धन बढ़ रहा है। ऐसे जो है यह संदेशा द्वारकापुरी तक पहुँच गया। क्योंकि पंडित जी लोग यहाँ से दान ले करके जब जाते हैं ना, तो कोई बिहार जाता है, कोई बंगाल जाता है, कोई कहीं जाता है। उसके बाद वहाँ की चर्चा वहाँ करते हैं, फिर वहाँ की चर्चा वहाँ करते हैं। यह उनकी विशेषता है। तो यह व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से संदेशा एक दूसरे का चलता रहता है। भगवान को पता चला कि भाई वहाँ बड़ा धन बढ़ रहा है, बड़ी बारिश हो रही है। अक्रूर जी का एक विशेष गुण था, अक्रूर जी जहाँ रहेंगे वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, वहाँ सूखा नहीं पड़ सकता। उनका एक विशेष गुण था। मणि का गुण नहीं था। मणि का गुण तो इतना ही था कि वो सोना देगी, लेकिन अक्रूर जी का एक गुण था कि जहाँ वो रहेंगे वहाँ से 100 कोस की दूरी के बीच में
कभी सूखा नहीं पड़ सकता, बारिश होगी। इस लक्षणा व्यंजना से भगवान द्वारकापुरी से बनारसी बन गए। और अक्रूर जी महाराज ने ले आए। अक्रूर जी से पूछे भगवान मणि कहाँ है? अक्रूर जी ने कहा देखिए हम सतभंगा को बड़ा अभिमान हो गया था, उसको मरवाना चाह रहे थे हम, इसलिए हमने उसको उठाया था। मणि तो हमारे ही पास है। यह बात करके अक्रूर जी ने उनको मणि से कोई कुछ लेना देना नहीं था, उनके पास लोग नहीं, उसका उचक यही था, उससे यही था कि सतभंगा मारा जाए। अब बताइए इस तरह से इसमें कितने लोगों की हत्या हो गई। सतभंगा मारा गया, प्रसेनजीत मारे गए, सत्याजीत मारे गए, और भगवान का विवाह हुआ। भगवान ने सत्यभामा और जाम्बवती से दो विवाह किया भगवान ने। इस तरह से अभी भगवान के अन्य और भी विवाह हुए। जैसे किसी राजा के पास एक 7 बैल थे, वो 7 बैल बड़े ही भयंकर थे। उनके आंखें जो आदमी की तरफ थी, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। राजा ने प्रण किया था जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भगवान ने देखते देखते ही जो संसार के जगत के नाथ हैं, जो जगन्नाथ हैं, उनको बैल को नाथने में 10 सेकंड लगेगा। भगवान ने सबके देखते देखते नाथ दिया था। ये कालिंदी जी थी। कालिंदी जी भगवान सूर्य की पुत्री थी। यमुना तट पर बैठ करके रो रही थी। उसी समय भगवान अर्जुन महाराज वहाँ पहुँचे। अर्जुन ने कहा आप देवी कौन है, क्यों रो रही है? कालिंदी ने कहा देखिए मैं सूर्य की पुत्री हूँ कालिंदी, मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। अब कोई विषय नहीं मिल रहा जैसे मैं उनसे संपर्क करूँ मेरा विवाह होगा। इस तरह से भगवान अर्जुन ने भगवान से उनका संपर्क कराया, बताया। भगवान ने उनसे विवाह किया कालिंदी से। इस तरह से भगवान और अवंती उज्जैन देश के राजा इंद्र थे, उनकी कन्या से भी भगवान ने विवाह किया। राजा नग्नजित की कन्या थी, उससे भी भगवान ने विवाह किया। इस तरह से भगवान ने 8 विवाह किए। ये 8 विवाह तो परंपरागत हुए। उसके बाद एक भौमासुर नाम का एक दैत्य था, जो बहुत ही बलवान था। अब देखिए संसार में हम सभी लोग जितने भी हैं जीव जंतु मनुष्य अपने न मरने का बहुत उपाय करता है। हम बहुत दिनों तक जीवित रहें, इसके लिए बड़ा ही उपचार कर डालते हैं। भौमासुर इंद्र को जीत लिया था, वरुण को जीत लिया था, सभी देवताओं को जीत लिया था वो। और एक महिष्मती नाम की बहुत दिव्य नगरी बनाया था उसने। उस नगर में वो उस नगरी में वो रहता था। इस तरह से उस नगरी में बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस नगरी में भौमासुर रहता था। उसने चारों तरफ से खाई बनाया था, बहुत बीच बीच में ऐसा नगर सुरक्षित रखा था जिसमें प्रवेश करना किसी मनुष्य जाति के लिए नहीं था। देवता जस किन्नर नाग ऐसे लोग भी उस नगर में नहीं जा सकते, ऐसा वो नगर था। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और माता रुक्मिणी जी को अपने साथ में बैठा लिए
और उसके नगर में गए। भौमासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने भौमासुर के जितने भी सेना थे सबको मारा और उसके बाद भौमासुर का भी वध किए भगवान। भौमासुर का जब वध किए उस समय पृथ्वी माता, वो भूमिपुत्र था, पृथ्वी माता ने आकर के उनसे प्रार्थना किया। भौमासुर को भगवान अपना लोक दे दिया। इस तरह से भौमासुर के मारे जाने के बाद भौमासुर के कारागार में 16,100 स्त्रियां थी। 16,100 कन्याओं को पकड़ करके सब राजकन्याएं थी, सभी कन्याओं का हरण करके और ला करके अपने उस बंदी गृह में डाल दिया। उसकी मंशा ये थी कि जब 1 करोड़ हो जाएगी तो सबका एक साथ विवाह करेंगे। 1 करोड़ जब कन्या हो जाएगी सभी के साथ एक साथ मेरा विवाह होगा, ये उसका संकल्प था। और भगवान ने क्या किया, भौमासुर के कारागार को खुलवा दिया। उसे सब कन्या निकली। अब ये सब कन्या निकली तो सब के सब जाकर के जो है उसी पहाड़ से कूद करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। भगवान ने कहा अब आप लोग यदि इस तरह से आत्महत्या करेंगी तो हमें अपराध लगेगा, क्योंकि आप लोग मंदिर गृह में थी तो सुरक्षित थी। अब हम इसमें से खोल दिए तो आप लोग आत्महत्या कर लेंगे। उन सभी कन्याओं ने कहा ये बताइए भगवान, हम लोग वर्षों से जो है भौमासुर के कारागृह में बंद थे, अब इसमें से हम लोग छूटे हैं तो कौन सा राजकुमार हम लोगों से विवाह करेगा? कोई विवाह नहीं करेगा। अगर जा जाएगा 1 साल में किसी के मंदिर गृह में कन्या थी तो विवाह नहीं करेगा। हम लोगों को तरह तरह के दुर्वचन सुनाए जाएंगे। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि हम आत्महत्या ही कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, आप लोग यदि ऐसा कह रहे हैं तो हम आप लोगों से अपना विवाह कर देते हैं। उसी समय भगवान 16,100 स्वरूप बनाए। ऐसे नहीं विवाह करेंगे, 16,100 स्वरूप बनाए। इतने जोड़े वहाँ तैयार हुए, 16,100 जोड़े तैयार हुए। सब कृष्ण भगवान की सब साथ हो गई। सबसे भगवान ने पानी ग्रहण किया एक साथ। उसके बाद सभी कन्याओं को अपने राजमहल में ले आए। इस तरह से भगवान के विवाह का पत्नियों का जो संख्या हुई 16,100। सभी विवाहों का कुछ न कुछ कारण था। ऐसे भगवान ने किसी स्वार्थवश किसी से विवाह नहीं किया था, सबके उद्धार के लिए भगवान ने विवाह किया था। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सहस्र नाम है, आइए उन नामों का हम लोग संकीर्तन करें। कौन किस नाम से पुकार रहा है इस भरे में आपके लिए। अरे कोई कहे कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, तो कहो सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, तो कहो सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, राधा ने श्याम कहा पीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा श्याम कहा पीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, ग्वालों ने पुकारा ग्वालों ने पुकारा कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, ग्वालों ने पुकारा कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी। सब लोग गाइए, कोई कहे गोविंद ओ मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, सूर्य के आँखों का सूर्य के आँखों का उजाला, कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद सावरिया बांसुरी अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, छलिया जो करके पुकारा दुर्योधन, छलिया जो करके पुकारा दुर्योधन, कंस को कहना था कंस को कहना था चल करके पारा, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कंस को कहना था चल करके पारा, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ भगवान भक्तों के केशव, संतों के भगवान भक्तों के केशव, हम दीन दुखियों के तुम हो कृपाला, हम दीन दुखियों के तुम हो कृपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी। बोले सावरिया भगवान जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुरै गवारे, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब इधर आगे की कथा है। भगवान का जैसे विवाह हुआ वैसे उनके पुत्रों का भी वैसे ही विधि से विवाह हुआ। मैंने आपको पहले बताया प्रद्युम्न जी जैसे घर पे गिरधर में कभी उनका हरण हो गया और वहाँ जा करके मायावती से विवाह हुआ। अब प्रद्युम्न जी के पुत्र थे अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी रुक्मिणी जी के पोते थे। रुक्मिणी ने क्या किया, रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्री का विवाह अनिरुद्ध जी से कर दिया। अब अनिरुद्ध जी से जब विवाह हो गया, भोजकटक नामक नगर में सभी राजा सभी नरपति लोग वहाँ बैठे थे। भगवान बलराम जी और जो भोजकटक का जो राजा थे, सब नरपति लोग भगवान के साथ पासे खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। उसमें बलराम जी तरह तरह का पासे में बहुत सा दाव लगाते थे। अब छल से उधर शकुनी बैठा था, तो छल से सब जीत लेता था। जितना भी आवे सब जीतते थे बलराम जी, लेकिन ऐसा छल दिखाता था कि जीत जो है रुक्मी की हो जाती थी। अब इस पर बलराम जी सब हार गए, जो जो भी रखते गए हारते गए। इतने में सभी लोगों ने ठहाका लगाना शुरू किया। ठहाका लगा लगा के हंसने लगे। अब बताइए, कोई हार रहा हो कोई हंस गए तो थोड़ा उसको कष्ट हो जाएगा। हंसना ही तो पर्याप्त नहीं रहा। रुक्मी ने कहा, तुम लोग हो बनचर, जंगल में रहने वाले, गैया भैंसिया चराने वाले हो। जुआ और पासा खेलने का कार्य राजा महाराजाओं का, इन बनचरों का थोड़ी। तुम्हें जाए पासा खेलने आ गए, अब द्वारिकापुरी का बसा लिए कि राजा बन गए। ऐसा उल्टा पलटा समय में कहना शुरू कर दिया। इतने में बलराम जी को क्रोध आया। अब क्या करना था, बलराम जी का जब क्रोध आया तो बलराम जी चुप तो बैठने वाले नहीं है। क्रोध आया, बस खींच करके इतना थपेड़ा मारा कि रुक्मी का उसी समय प्राणांत हो गया। बलराम जी का थपेड़ा ही बर्दाश्त करने की क्षमता किसी में नहीं है। स्वयं शेषावतार है, शेष नाग इस पृथ्वी को धारण किए हुए अपने पंख पर, उन्हीं के अंश में अवतार किए भगवान। उनके हाथ का थपेड़ा कौन बर्दाश्त कर सकता है। इस तरह से रुक्मी की मृत्यु हो गई। भगवान कुछ बोले नहीं, इसलिए कि कहीं रुक्मिणी को उड़ाने लग गया, भाई उनका भाई है। इस तरह से भगवान को कुछ बोले नहीं, वहाँ से हट गए और अनिरुद्ध जी उस रुक्मिणी की कन्या को ले करके आकाश मार्ग से रथ पर बैठा करके और द्वारिकापुरी में आए। उनका विवाह हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। पुत्रों का भी विवाह शुरू हो गया, पौत्रों का भी विवाह शुरू। इसी क्रम में प्रद्युम्न जी के पुत्र थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी बड़े ही सुंदर, स्वयं कामदेव के पुत्र। प्रद्युम्न जी कामदेव थे, भगवान कृष्ण के अंश में अवतार लिए थे, और उनके पुत्र थे अनिरुद्ध जी।
इधर एक बाणासुर था, भगवान देवाधिदेव महादेव का परम भक्त था। भगवान का परम भक्त था महादेव का। एक दिन उसके हाथों में खुजली हुई। जानते हैं कैसी खुजली हुई? युद्ध करने के लिए जो बल होता है, शक्ति होती है, वह केवल कर्तनी देने के लिए होती है। उसके मन में आया कि मैं युद्ध करूं। जाकर मंदराचल पर्वत को पीटने लगा। पर्वत ने कहा, अरे भाई मुझको क्यों पीट रहे हो? हमारे पास क्षमता तुमसे लड़ने की नहीं है। छोड़ दिया। समुद्र से भिड़ा। समुद्र ने कहा, भाई हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। इस तरह से चला गया भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। महादेव जिसे प्रार्थना किया, भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, मैं युद्ध चाहता हूं। देखिए, भगवान महादेव का परम भक्त था। भगवान महादेव ने ही सब शक्ति उसको दी है और भगवान से ही कह रहा है, मुझे युद्ध चाहिए, मैं युद्ध के लिए उद्यत हूँ। भगवान ने कहा, देखो तुमको मैंने वचन दिया है, इसलिए तुमसे युद्ध तो नहीं कर सकते। भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हारे नगर की रक्षा हम परिवार सहित करेंगे। माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, ये सब लोग मिल करके भगवान महादेव सपरिवार बाणासुर के नगर की रक्षा करते। ये उनके सेनापति बन गए थे। भगवान महादेव ऐसे हैं, उनसे जो कुछ मांग लगे होते हैं, सोचते नहीं है कि हमें क्या कर रहे हैं। इस तरह से भगवान ने उसे दे दिया था। भगवान कहे, ठीक है जाओ, अब तुम्हें मैं ऐसा दे रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारा जो ध्वज लगा हुआ है, वो ध्वज अपने आप जमीन पर गिर जाए, तुम्हारे कलश नीचे गिर जाए। महलों के ऊपर बड़े बड़े अट्टालिकाओं के ऊपर बड़े बड़े कलश रखते हैं, आज भी मंदिरों पर रखते हैं। तो जान लेना कि अब हमसे लड़ाने वाला कोई आ जाएगा। भगवान ने ऐसा कह दिया, आंख बंद कर लिए। भगवान आंख बंद कर लिए कि लीला की रचना हो गई। अब क्या था, एक दिन बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था पूषा। पूषा एक दिन सोई थी, सोने में उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे अमृत मिले। अब उसके मन में आ गया कि इसी से यदि मैं विवाह करूं तो जीवन मेरा सफल हो जाएगा। अब इसी से मैं विवाह करूं। इस स्वप्न में देखी हुई बात जागने के बाद तो दिखती नहीं है, लेकिन उसके बाद वो निराश हो गई। उसकी एक दासी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा पूछी, बताओ तुम चिंतित क्यों हो? उसने अपना सब इतिहास बताया। उसने कहा, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, जितने भी चराचर जगत के जो भी जीव जंतु हैं, सबका वह चित्र बना सकते हैं। उसका नाम चित्रलेखा था। उसने देवताओं का चित्र बनाया, दैत्यों का बनाया, दानवों का बनाया, मनुष्यों का बनाना शुरू किया। जब सबका बनाते बनाते जब मनुष्यों में कृष्ण का बनाई तो कहा इससे थोड़ा मिलता जुलता है। उसके बाद जब उसने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो बता दी, हाँ बस यही वो है जिसको हम चाहती हैं। उसने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, हम तुम्हें इसे दे देते हैं। उसने माया के द्वारा, क्योंकि मायावी की पुत्री थी, माया के द्वारा भगवान के नाती अनिरुद्ध जी का पलंग सहित ही हरण कर दिया।
और ले आकर के उषा के महल में बैठा दी। अब क्या था, उषा उसको पा करके बहुत प्रसन्न हो गई और दोनों साथ साथ में रहने लगे। कुछ दिन बीत गए, 2-4 मास बीत गए। अब जहाँ एक युवक और ज्योति रहेंगे तो वहाँ कुछ तो खुरापात होगा। इस तरह से होते होते कुछ साल बीत गया। किसी ने जा करके बाणासुर से कहा, तुम्हारे घर में कोई चोर पहुंच गया है, तुम्हारी जो पुत्री है वो गर्भवती है। अब क्या था, यह संदेशा जो सुनाया पहले उसकी हत्या हो गई। यह दैत्यों का स्वभाव है। उसने तो बड़ी ये तो कौतूहल बस जा करके कहा कि हम जो है ऐसा समाचार बता देंगे तो वो सोचेंगे कि हमारा अच्छा फूट गया है, लेकिन उसने तत्काल उसकी हत्या कर दिया। उसके बाद तलवार लेकर के और पहुंचा वहाँ बाणासुर से और अनिरुद्ध जी से युद्ध हुआ। अनिरुद्ध जी को उसने जेल खाने में डाल दिया, बंदी बना दिया। अब कई दिनों तक ऐसे बंदी पड़े रहे। अब द्वारिकापुरी में सब लोग खोज रहे थे अनिरुद्ध जी कहाँ गए, क्योंकि संख्या भी बहुत थी। आपको मैंने बताया कि सबसे 10-10 पुत्र हुए हैं, सबसे 10-10 पौत्र हुए हैं। तो इतनी संख्या है तो 2-4 बड़ा दाएं बाएं भी रहेंगे तो सबका कहाँ पता चल पाएगा कौन कहाँ है। यह बात नारद जी ने जाकर के बलराम जी से बताया। बलराम जी एक सेना लेकर के वहाँ पहुँच गए। भगवान कृष्ण को भी ये पता चला, भगवान कृष्ण भी पहुँच गए वहाँ। उस नगर की रक्षा करने के लिए स्वयं महादेव हैं, वो अपने शक्तियों सहित पहुँच गए। अब वहाँ देवताओं से युद्ध शुरू हो गया। विपरीत युद्ध हुआ। भगवान श्री हरि और भगवान महादेव कभी लड़ते नहीं अपने में। यह तो लीलाधारी है, लड़ने का एक उन्होंने नाटक किया। यह बताया कि मैं अपने भक्त के लिए क्या कर रहा हूँ। लड़ाई हुई। भगवान महादेव ने महेश्वर जल छोड़ दिया, इसमें भगवान श्री हरि ने नारायण कवच से उसकी रक्षा कर दिया। अब इस तरह से परस्पर शस्त्रास्त्र चलते रहे और बाणासुर को भगवान ने मारना शुरू किया। उसी समय उसकी जो माता थी वो सामने आकर के खड़ी हो गई। अब कोई स्त्री सामने खड़ी हो जाएगी तो जोधा लोग सब नहीं चलाएंगे। उस दिन उसके प्राण की रक्षा हो गई। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। इसमें नारद जी महाराज वहाँ पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान ने युद्ध किस बात का, कन्या है तो उसका विवाह कहीं न कहीं करना ही है। अब इस तरह से वो आप लोगों के अनुकूल भी है, वो भी राजकन्या है, ये भी राजपुत्र है, तो दोनों का एक योग भी अच्छा बन रहा है। इनका विवाह ही क्यों कर दिया जाए। इस तरह से बाणासुर से कहा गया। बाणासुर के जो बहुत सी भुजाएं थी, सब भुजाओं को जैसे पेड़ से डालियाँ काटते हैं वैसे ही भगवान ने काट दिया था। केवल 4 भुजा छोड़े। उस 4 भुजाओं में भगवान देवादिदेव महादेव का पार्षद जोड़ा गया और सब भुजाओं को भगवान ने काट दिया और उसकी तरफ सब भुजाएं कट गई। उसके युद्ध करने की इच्छाएं समाप्त हो गई। तो उसने अपने पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से कर दिया। बोले देवादिदेव महादेव की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले आनंद भगवान की जय। करने हरि से प्यार फिर पछताएगा,
झूठा है संसार धोखा खाएगा। हरि हरि से माया के धंधे झूठे हैं उनके फंदे। माया के धंधे झूठे हैं उनके नजरिया आएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। करे हरि से प्यार पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। मतलब की रिश्तेदारी माता पिता और सुख नारी। मतलब की रिश्तेदारी माता पिता और सुख नारी। तेरी मती गई मारी अब चलने की तैयारी। तेरी मती गई मारी अब चलने की तैयारी। साथ क्या जाएगा झूठा संसार धोखा खाएगा। झूठा संसार धोखा खाएगा। मन को प्रभु चरणों में लगा ले। जीवन को तू सफल बना ले। मन को प्रभु चरणों में लगा ले। जीवन को तू सफल बना ले। ये मनमान तेज का कहना। ये मनमान गुरु का कहना। तुझे यहाँ दिन चार रहना। तुझे यहाँ दिन चार रहना। कौन समझाएगा झूठा संसार धोखा खाएगा। कौन समझाएगा संसार धोखा खाएगा। हरि से प्यार पछताएगा। झूठा संसार धोखा खाएगा। झूठा संसार धोखा खाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती आई है, आरती दिखाई है। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक आरती तैयार हो रही है भगवान से मंगा रहे को स्मरण करें और साथ में है ही नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान को रूपे में गृहस्थ आश्रम में आ गए, गृहस्थ के रूप में द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। राजा होते हुए भी गृहस्थ हैं, इसलिए भगवान की गृहस्थी चल रही है। हमने आप लोगों को कहा गृहस्थ का धर्म है कि वो भगवान के हर पर्व का, हर उत्सव का आयोजन करे। भगवान स्वयं उत्सव कर रहे हैं। देखिए माघ के महीने में प्रयाग में जाकर के गंगा स्नान करना, कुंभ में स्नान करना, संक्रांति में स्नान करना, जाकर के तीर्थ यात्रा करना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में जाकर के देवस्थानों में तीर्थों में स्नान करना, ये सब विहित कर्म है, सबको करना चाहिए। भगवान भी ऐसा ही किए। उस समय कुंभ लगा था, भगवान प्रयाग में गए थे स्नान करने के लिए। स्नान करके भगवान आ रहे थे, रास्ते में एक बड़ा उपवन पड़ा। वहाँ पर सभी जलदोषियों के साथ भगवान वहाँ विश्राम कर रहे थे। उस विश्राम करते समय में कुछ बाल लोग, सब लोग तो चंचल भी होते वहाँ, वो लोग घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक बड़ा सा कुआं है, उस कुएं में वे लोग निरीक्षण कर रहे थे। उसमें एक बहुत बड़ा मृग पड़ा हुआ था, गिरगिट, मृग जिसको कहते हैं। एक गिरगिट पड़ा हुआ था, बहुत विशाल का गिरगिट हुआ। ये सब लोग तो कुएं से उस गिरगिट को निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। जबकि वो बड़े बड़े पहलवान थे, बड़े बड़े योद्धा थे, 10,000 हाथी का बल इनमें था, लेकिन फिर भी इन लोगों से वो गिरगिट निकला नहीं। इतने में भगवान श्री हरि वहाँ पहुँचे और सबके देखते देखते भगवान अपना पैर जो है, अपना चरण गिरगिट से स्पर्श करा दिए भगवान। जैसे भगवान के चरण का स्पर्श हुआ, वह गिरगिट 4 भुजाओं वाला दिव्य स्वरूप में आ गया। दिव्य स्वरूप में आ गया वो, पीताम्बर धारण किए हुए, तुलसी का माला लिए हुए,
भागवत स्वरूप हो गया। भगवान ने पूछा आप कौन है? आप इस तरह से इस जंतु के रूप में क्यों खड़े हुए थे? उस जीव ने कहा देखिए मैं पूर्व जन्म में हम सूर्यवंशी राजा थे। मैंने पृथ्वी पर इतना गौदान किया है, इतना गौदान किए थे। वो महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। उन्होंने कहा मैंने पृथ्वी पर इतना दान किया है गौदान, जितने पृथ्वी के कण हैं उतने गौ हमने दान किया। अब बताइए पृथ्वी का कण गणना करना कोई आसान तो नहीं है, इसे नापना ही बहुत कठिन है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैसे पृथ्वी के कण की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह से उन्होंने गौ दान किया। अब देखिए दान करते समय भी सावधानी होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। यह भार जजमान पर ही जाता है। राजा उन्होंने बताया पूर्व जन्म में हम राजा नृग थे। मैंने इतना दान किया था, बहुत लोग दान किया था। भगवान ने पूछा तो आपको यह जंतु का स्वरूप कैसे प्राप्त हो गया? उन्होंने कहा हमारे दान करने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। हमने बहुत से गौओं को दान किया, एक झुंड में गौ आई और सब सजा बजा करके आ गई, अब सब दिए और छोड़ दिए गौ, मैंने ब्राह्मण को दे दिया। और ब्राह्मण लोग वो गौ लेकर के गए। अब तब तक दूसरा गौ आया, दूसरा झुंड दूसरे ब्राह्मण को दे दिया गया। संयोग से उस झुंड की गौ दूसरे झुंड में आ गई जहाँ हमने दान कर दिया। अब दोनों ब्राह्मण लोग अपने में लड़ने लगे। वो ब्राह्मण देवता ने कहा यह गौ राजा ने हमें दान किया है, दूसरे ने कहा नहीं ये तो हमको दान किया है। ये झगड़ा उत्पन्न हो गया। अब यह झगड़ा छुड़ाएगा कौन? राजा के पास लोग पहुंचे गौ लेकर। एक ने कहा यह गौ आपने हमें दान किया है ना? राजा की मूड़ी हिला दिया। दूसरे ने कहा यह गौ आपने मुझे दान किया है ना? उनको ही मूड़ी हिला दिया। मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। क्यों कि सभी गौओं को पहचानना तो कठिन था। उन्होंने कहा बहुत सी गौएं आप ले लीजिए, लेकिन यहाँ गौ का विषय नहीं था, सम्मान का। यहाँ सम्मान था। मेरी गौ आपने कैसे चुराया? दूसरे ने कहा ये मेरी गौ है, आप मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे? अब इसलिए दोनों लड़ रहे थे। राजा बार बार थोड़ी हिला देते थे, दोनों कहते थे। दोनों ने श्राप दे दिया, जाओ बार बार गिरगिट की तरह से पूरी हिला रहे हो, मुख से नहीं बोल रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। और राजा का पतन हो गया, राजा गिरगिट हो गए। अब उसी समय से वो अंधकूप में निर्जन स्थान में गिरगिट के रूप में पड़े हुए थे। कभी कभी श्राप भी उद्धार का कारण बनता है। किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। राजा ने दान किया था, इसलिए भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि लोग भगवान का ध्यान लगाते हैं, भगवान राम शब्द कहने को नहीं पाते हैं। ऐसे भगवान स्वयं उस राजा नृग के सामने खड़े हैं। उन्होंने अपने चरण का स्पर्श कराया उसे। इसलिए राजा नृग ने कहा भगवान हम तो धन्य हो गए, उन ब्राह्मणों ने मुझे जो श्राप दिया, यदि उनका श्राप नहीं होता तो आज हम आपका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। वह श्राप ही आज हमारे उद्धार का कारण बना। इसलिए प्रभु हम तो धन्य हैं। इस तरह से बहुत स्तुति किया राजा नृग ने।
और उनका मोक्ष हो गया। भगवान के सारूप में आ गए और चतुर्भुजी रूप धारण करके और भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। उसके बाद क्या हुआ वो आप मुझसे सुनिए। भगवान ने सभी जितने भी उनके परिजन थे सबको बैठा करके भगवान ने एक अध्याय में कहा, स्वदत्ताम परदत्ताम जवा ब्रह्म वृत्तिम हरे जय षष्ठी वर्ष सहस्राणी निष्ठायाम जायते कृमि। स्वदत्ताम परदत्ताम जवा, स्वयं अपने द्वारा दी हुई हो अथवा किसी दूसरे ने दिया हो। ब्राह्मण के वृत्ति का जो हरण करता है 60,000 वर्ष तक वो कृमि कीड़ा बन करके जन्म लेता है। भगवान ने कहा कोई लोहे का चूर्ण बना करके खा लेगा और मैं मानता हूँ कि वो पच जाए। लोहे का चूर्ण पच सकता है किसी से? नहीं पचेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो भी पचा लेगा, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। लोहे का चूर्ण पचाया जा सकता है। बालू से तेल निकाला जा सकता है, वो भी भगवान ने कहा निकल सकता है, मान लिया। सिक्का पे बन के बालू से तेल निकल सकता है। कमल में सुगंध आ सकती है, कमल में सुगंध नहीं है। सब कुछ जो भी आप आश्चर्य समझ रहे हैं सब हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणांश जो है, जो ब्राह्मण का अंश है, उसे कोई पता नहीं। कहते हैं ब्राह्मण का से अगर कोई राजा कर लेता है और उस कर के द्वारा उसका पोषण होता है, वो राजा वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे बालू से बनाया हुआ पुल। बालू से पुल बना दीजिए तो जैसे बाढ़ आएगी वो बह जाएगी, उसी तरह से राजा नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मणांश ऐसा है, किसी को अगर जहर दे दिया जाए, किसी को विष पान करा दिया जाए तो विष से वो अकेले ही मरता है, पूरा परिवार नहीं मरेगा। एक आदमी को विष दिया जाए तो एक ही मरेगा। लेकिन ब्राह्मणांश किसी ने ले लिया तो उसका 7 कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणांश से बचना चाहिए, ब्राह्मण की संपत्ति और उसके धन से बचना चाहिए। भूल करके भी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, वह विष है। इसलिए कहा कि देखो किसी भी प्रकार से ब्राह्मण की धन संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। दी हुई वस्तु जो दान में देते हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने दान कर दिया किसी ने छीन लिया। ब्राह्मणों को लड़ते हुए देखना, गौओं को लड़ते हुए देखना, ये महापाप निषेध है। गौ लड़ती हो, ऐसी स्थिति में गौ को यदि हो सके तो हटा दें। यदि आप बचा नहीं सकते, उनका युद्ध बंद नहीं करा सकते हैं तो वहां से आप हट जाए। ब्राह्मण लड़ रहे हैं तो उनका लड़ाई नहीं देखना होता है, उसको हो सके तो आप लड़ने से रोकिए और नहीं तो वहां से हट जाए। इस तरह से भगवान ने एक अध्याय में जो ऋषि के संदर्भ में बताया कि किस तरह से यह मृत्यु के विषय में जब तक यह धरातल रहता है तब तक ब्राह्मण का लिया हुआ अंश उस व्यक्ति के कुल को विनष्ट करता है। क्योंकि जब तक यह धरातल है तब तक वह नरक होता है जो ब्राह्मण का अंश है। हाँ, यहाँ छीनने से है। लेने से मतलब कि अंश लेना मतलब है छीनना, उसका जबरदस्ती वैसे बना के उसका लेना नहीं, वैसे भी लेना नहीं होता। अरे वैसे उन्होंने
अब इस तरह से कोई अपने आप कोई अपनी वस्तु थोड़ी ले देगा किसी को। अब वो तो लेन देन जो जगत का व्यवहार है वो नहीं है। जैसे अब ऐसे मिश्रा जी दे रहे तो हम लोग लेंगे नहीं, तो हम लोग भी तो ब्राह्मण नहीं है। नहीं यहाँ भाव केवल चोरी बेईमानी झूठ फरेब से किसी को किसी ब्राह्मण का ये भी विषय है। हर लेना दान ये नहीं। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना ब्राह्मण और क्षत्रिय का निष्कारण धर्म है। क्षत्रिय दान दे सकता है, यज्ञ करा सकता है, यज्ञ कर नहीं सकता है, दान ले नहीं सकता है। ये दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यह ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है। इसलिए वो देखिए मल्लाही से मल्लाही नहीं लेता है। ये ब्राह्मण ब्राह्मण से दक्षिणा लेता है। ये व्यवस्था बनाई गई। ये दक्षिणा की परंपरा है मानव। आप इसमें कोई अलग से व्याख्यान करने का प्रश्न करें। देखिए ये जो धन है, अब वो ब्राह्मणों से क्या है, जो संकल्पित किया हुआ धन है, जो ब्राह्मण को दान दिया गया हुआ है। और दत्ताम चवा किसी में ऐसा होता है, कोई प्रसंग होकर के कुल का लोग बहुत सी भूमि दान कर दिया। अब एक आध पीढ़ी बीत गई तो पता चला कि रजिस्ट्री तो हुई नहीं है, उसने दान कर दिया, ब्राह्मण देवता का उस पर कब्जा है। एक दो पीढ़ी बीत गई तो पता चला ये तो हम ही लोगों का इसके नाम है, और भगाओ उसमें देने वाला और इस तरह से भगाने वाला वह सब कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए ये दान आदि की प्रक्रिया में भगवान कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए। वैसे संसार में जो भी कुछ है सबने लुलुपता की भावना नहीं रखनी है। त्याग की भावना से इसका उपभोग करना चाहिए। ब्राह्मण को वह स्वतः किसी विषय में बहुत लुलुपता नहीं होती है। ईशावास्य विधम सर्वम जगत्याम जगत केन त्यक्तेन भुंजीत मा कस्यचित्। मात्सह कश्चित् धनम। यह संसार जो है सब ईश्वर का वास है। ये उपनिषद का वाक्य है। यह संसार जो है ईशावास्य विधम सर्वम जगत केन जगत्याम जगत। ये पूरी सृष्टि जो हम देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। तेन त्यक्तेन भुंजीत। इसे त्यक्त की भावना से इसका उपभोग करना चाहिए। माँ धनम, किसी धन पर जो है विशेष लोभ नहीं करना चाहिए, ममता नहीं रखनी चाहिए। यह शास्त्रों का निर्देश है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा आप लोगों के सामने मैंने रखा। अब कल भगवान की कथा अब कल की कथा का इसका सारांश भी बताया जाएगा और कल कथा का समापन है। परसों यहाँ भोजन प्रसाद हवन का आयोजन होगा। इसमें आप सभी लोग भोजन के आयोजन में आकर के भगवान का प्रसाद भी लेंगे। जिसके वहाँ निमंत्रण जाता है वो लोग तो आएंगे, जिनके वहाँ संयोग से चूक हो जाए, निमंत्रण नहीं भी जा सकता है, ऐसे लोग भी यहाँ पर आकर के भोजन प्रसाद भगवान का ग्रहण करेंगे और प्रसाद दिया जा सकता है। इस तरह से शास्त्रों का निर्देश है, ऐसी व्यवस्था रहेगी। हम लोग आकर के भगवान का प्रसाद लेंगे और इस प्रसाद के लेने से जन्म कर्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आपके विवाह आप लोग प्रसाद ले लीजिएगा। प्रसाद लेने के बाद ही आप लोग